आज मार्का हक बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभिनंदन है, उससे पहले अभिनंदन को ये जवाब दिया था, इसको चाय भी अच्छी पिलाई थी। फिर उसके बाद हमने दूसरे मार्के के अंदर देखा कि 8 जहाज़ जो हैं वो गिराए। आज उस याद को ताज़ा किया जा रहा है, बड़ी खूबसूरत गैलरी जो है वो सजाई हुई है। जी ऐसा ही है कि जब भी दुश्मन इस तरह की सोच रखेगा या इस तरह की हरकत करेगा तो उसे जवाब ऐसे ही मिलेगा जैसे हमने 9 मई को दिया था। और जब हमने उनके जहाज़ भी गिराए थे, उनका गुरूर भी खाक में मिलाया था और उनका जो घुमंड था वो रेज़ा रेज़ा हो गया था और पाकिस्तान की आवाम भी यकजा हो गई थी। पाकिस्तान की फ़ोर्स और पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी एक पेज पे और बुनियान मरसूस बन के जो है ना खड़े हो गए थे और सीसा फलाई दीवार बन के दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और ये मैसेज दिया था कि अगर कोई भी हमारी तरफ मेली आंख से देखेगा तो उसको जबरदस्त दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा। जी दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा, उसकी आंखें फोड़ डालेंगे और उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, चाहे उसके पास टेक्नोलॉजी राफेल की तरह हो। मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे आपने इतना मजमुआ इकट्ठा कर रखा है, मेरे ख्याल से ये बहुत कम है। और इस अफवाज पाकिस्तान के लिए, फील्ड मार्शल के लिए आपको नहीं लगता कि यही काफ़ी है या और भी होना चाहिए था? देखिए अब तो ये फील्ड मार्शल साहब के लिए तो मैं तो कहता हूँ कि हमने जो वज़ारत ख़ारजा हमने अमेरिकी सदर को रख लिया है तो वो जो है ना वो तारीफ़ें कर रहा होता है, पूरी दुनिया हमारी जो है ना गुन गा रही है। और बाकी ये तो एक हल्का सा एक टच दिया है कि हमने ये किया था। ये तो इसमें आपने ये देखा होगा कि पूरी गैलरी में कुछ इंटरनेशनल मीडिया के वो कटिंग भी लगाई गई है, जिस तरह बयानिए की जंग पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान का मीडिया भी खड़ा हुआ, पाकिस्तान की फौज भी खड़ी हुई, पाकिस्तान की सियासतदान और पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के सारा जो है ना एक हो गए थे, यकजा हो के बुनियान मरसूस बन गए थे और दुश्मन को बता दिया था कि ये कौन है, परचम के नीचे हम एक हैं, हम एक हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे हम सब एक हैं। और कहते हैं ना कि अर्ज़े पाक वतन को हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, तेरी धरती पे मर मिटने वाले जवान हमेशा जिंदाबाद रहें। और जिंदाबाद कहना भी चाहिए। और हम आगे भी चलते हैं और बात करते हैं क्या और जज्बात हैं, क्या और एहसासात हैं इस दिन को लेकर, जिस दिन दिल से आवाज़ आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, मार्का हक और बुनियान मरसूस के हवाले से शानदार गैलरी का एहतमाम किया गया है। शहजाद रोशन गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वैसे क्या कहेंगे, आज का दिन नॉर्मली हम देखते हैं कि एक तो दुश्मन घर में बैठा था, एक दुश्मन बाहर था जिसके पास असला था, जदीद असला था। घर के दुश्मन की बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बाहर के दुश्मन को जो जवाब दिया गया उसके हवाले से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम रात को सोए हुए थे, बड़ा लेट नाइट ऑपरेशन हुआ ना ये नहीं, 4 बजे मैं जाग रहा था, आप सोए हुए थे। मैं सो गया था ना, मतलब और मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद है जो डीजी ISPR साहब है, उन्होंने कहा था कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, क्योंकि वो पहले कुछ सेकंड के लिए आए हैं फिर वापस आए हैं। बिल्कुल और फिर अल्लाह अकबर की सदाएं थी। तो वो सुबह जब उठे तो वो जो नींद थी वो काबिल फ़ख्र एक मोमेंट लम्हात में तब्दील थी कि एक आप कह लें ख्वाब की तकमील में कन्वर्ट हुई ना, तो बहुत अच्छा था। देखिए जब ये फ़ौज परफॉर्म करती हैं और दुश्मन को यूं बताती हैं कि यार वी एग्जिस्ट ना, तो फिर फ़ख्र से सर बुलंद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं इख्तलाफी होती हैं या डिस्कशन चल रही है, पीछे चली जाती, वो बहुत पीछे चली जाती है ना। वतनियत, अपने कौम से मोहब्बत, कौमियत और वतनियत सामने आती है। और वो हर बंदे के अंदर, मुझे तो ये लगता है कि जैसे ब्लड वेन्स के अंदर ब्लड चल रहा होता है ना, तो ये वतनियत भी उसी तरह से ही एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और आपके बाल खड़े हो जाते हैं, आप मतलब एनर्जी आ जाती है। तो मुझे ये लगता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल ना, हम तो चलें ज़्यादा हमारा मुल्क में ही टाइम गुजरता है, उनका एक बड़ा पॉजिटिव हमें फीडबैक मिलता है कि जब से ये बुनियान मरसूस हुआ है, तो जब हम जाते हैं दुनिया में कहीं भी, तो पहले अगर हमें कोई अवॉइड करता था तो अब हमें लोग मिलकर फ़ख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पूरी दुनिया को ये लगता है कि यार ये बड़े मजबूत, बड़े बुलंद हौसले वाले लोग हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुल्कों की इज़्ज़त बढ़ती है तो उन मुल्कों का वक़ार बढ़ता है, उन मुल्कों में सरमाया बढ़ता है। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारी अफवाज और हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो इस बेनिफिट को आम तक भी पहुँचाएं इंशाल्लाह। और वो जो इमेज बिल्डिंग से होने वाला बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आम तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगियों में आसानी और सुकून आए, तो फिर ये खुशी मज़ीद दोबाला हो जाए। लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं, दुश्मन के लिए उस टाइम भी मौत का समा था और आज भी मौत का समा, और अगले कुछ दिन और मौत का समा रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि उनके जहनों में ये बात वापस जो है टकराएगी कि उनकी समातों से टकराएगी कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से उस दिन
अपने फतह 1, फतह 2 और अब तो हमारे पास फतह 3 हाइपरसोनिक में आ चुके हैं।